नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका आसान भाषा में स्वागत करता हूँ। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और आज के हमारे टॉपिक का नाम है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन इस टॉपिक के ऊपर हमें एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उन सब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप आसानी से सीख जाओगे। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन ये हम क्यों सीखते हैं ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो चलिए हम इसी बात को समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। देखिए, आप सब लोगों को इंटीग्रेशन तो पता ही है। अगर मैं आपसे पूछूं कि x² इंटू ln x dx इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ओके, फ्रॉम द लिमिट्स a टू b, तो आप क्या बोलोगे? हम इसे यूवी रूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं 1/√1 - x² dx फ्रॉम c टू d, अगर आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो आप वापस क्या बोलोगे कि स्टैंडर्ड मेथड का यूज करके, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड मेथड या फिर फॉर्मूलाज का यूज करके हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो ठीक है, ये भी बात आपकी सही है। चलो अब मान लो कि मैं आपसे ये बात पूछूं 1/x² ln x फ्रॉम द लिमिट्स a टू b और dx, अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो आप इसे कैसे निकालोगे? देखिए, ये तो आपको अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपको बहुत सारे स्टैंडर्ड मेथड्स, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का यूज करना पड़ेगा, तब जाके आपका इसका सॉल्यूशन निकलेगा। ओके, अब देखिए, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि x³ इंटू e⁻x अपॉन x⁵ ln x और ऊपर यहाँ पे इंटू sin² x है और यहाँ पे dx है, अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? अरे यार, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फार्मूलाज, इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड मेथड्स को भी यूज करें तो भी इसका सॉल्यूशन निकालना बहुत ही मुश्किल जाएगा, इसमें बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल और इंटीग्रेशन, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, न्यूमेरिकल मतलब क्या, जो भी हमें गिवन क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करना। न्यूमेरिकल का ही मतलब क्या, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, इन्हीं फंक्शन को हम न्यूमेरिकल फंक्शन बोलते हैं। और इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या कि सिंपल इंटीग्रेशन का रूल यूज करना। ओके, तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या हुआ कि मैथमेटिकली किसी भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को न्यूमेरिकली सॉल्व करना, इसी का मतलब क्या हुआ, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। ओके, तो आपको अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हमने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्यों पढ़ना है। ओके, देखो, अब हम कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल जो भी इंटीग्रेशंस होते हैं, ओके, और जो हमारे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से जो भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, जो हम सिर्फ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उनकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, और जो हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की मदद से, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जो भी हमारे मेथड्स है जैसे कि ट्रेपेजियम मेथड, सिम्पसन्स 1/3 मेथड या फिर सिम्पसन 3/8 रूल, इन सब को यूज करके हम जो भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालेंगे वो हमारा एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में अप्रोक्सीमेट मेथड्स का यूज करते हैं। ओके, आ गई बात समझ में? तो ठीक है, अब हम इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स है उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में हमें ट्रेपेजियम रूल पढ़ना है, उसके बाद हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है, और उसके बाद हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल का भी यूज करना है। हमें बस ये 3 ही टॉपिक हमें एमपीएससी एमईएस के प्री एग्जाम में दिए हुए हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट देखने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा ना कि ये तीनों कॉन्सेप्ट किससे डिराइव की गई है। ओके, उनकी फैमिली का ट्री क्या है। ओके, तो देखिए, ये हमारा है न्यूटन कोट्स फॉर्मूला। तो आपको ये सारी चीज़ें समझने की कोई भी नीड नहीं है, आपको बस ये समझ के लेना है कि देखिए, हमारा यहाँ पे जो भी ये फॉर्मूला दिख रहा है ना आप लोगों को, ओके, हमारा यहाँ पे जो भी फॉर्मूला है ना, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। न्यूटन कोट्स फॉर्मूला का ही ये एक पार्ट है, इसे हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। अगर इसी फॉर्मूले में आपको यहाँ पे एन की वैल्यू दिख रही है ना, एन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, देखिए, तो यहाँ पे एन की अलग अलग वैल्यूज है। तो अगर आप n = 1 इस फॉर्मूले में प्लग इन कर दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको ट्रेपेजियम रूल मिलेगा। अगर आप इसी फंक्शन में n की वैल्यू 2 रख दो तो आपको क्या मिलेगा, आपको इसी फॉर्मूले में, इसी जनरल फॉर्मूले में अगर आप n की वैल्यू 2 रख दो तो आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज मिलेगा। ओके, और अगर आप इसी जनरल फॉर्मूला में n की वैल्यू 3 रख दोगे तो आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल मिलेगा। ओके, तो ये है हमारा जनरल फॉर्मूला। आपको इसे बस देखना है और भूल जाना है, क्योंकि इसे हम रियल में कभी यूज नहीं करेंगे।
देखिए, अब डायरेक्टली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड को समझने से पहले हम कुछ बातें बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। मान लो कि आपको कोई ये कर्व दिया गया है, ओके, यह आपका है एफ ऑफ एक्स। और अगर आपको कोई पूछे कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स आपको निकालना है, ओके, यहाँ पे एक तो डी एक्स होगा या फिर डी वाई होगा, ओके, और आपको यहाँ पे अगर लिमिट दिए गए हैं ए टू बी, तो मान लो यहाँ पे आपका ए है और यहाँ पे आपका बी है, ओके। तो देखिए, अगर हमें इसे बाय यूज ऑफ ट्रेपेजियम मेथड यूज करना है, इसी का मतलब क्या हुआ, देखिए, अगर हम इसी कर्व को और सिंप्लीफाई कर दें, कुछ इस प्रकार निकाल दें, ओके, और अगर हमें इसमें ट्रेपेजियम रूल यूज करना है तो हम क्या करते हैं, हम इसी कर्व को, देखो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कर्व का और ये एंडिंग पॉइंट है, हम क्या करते हैं, इसे अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन से कवर कर लेते हैं। और ये हमारा, अगर हम इसी एरिया को हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, इसी का मतलब हम क्या करते हैं, हम एरिया अंडर दी शेडेड रीजन निकालते हैं, हम एरिया अंडर दी कर्व निकालते हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा एरिया अंडर दी कर्व, ओके। तो देखिए, ट्रेपेजियम मेथड में हम क्या करते हैं, अगर इसी फिगर में अगर मैं रेड पार्ट को आपको अलग करके दिखाऊं तो ये कुछ आपको इस प्रकार दिख रहा है ना, ओके, ये कुछ इस प्रकार बन गया, इसी को हम बोलते हैं ट्रेपेजियम। ये हमारा शेप कौन सा बना, ये शेप है हमारा ट्रेपेजियम, और इसी को हम अंग्रेजी लैंग्वेज में ट्रेपेजॉइडल मेथड बोलते हैं। आगे बात समझ में, हम ट्रेपेजॉइडल मेथड में क्या करते हैं, हमें जो भी गिवन कर्व दिया गया है ना, चलो इसे हम 4 पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 3 और 4, ओके। अब देखिए, हमने इसे यहाँ से यहाँ तक कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए, ये जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, अगर मैं इसे स्ट्रेट लाइन से कवर कर दूँ तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। ये जो सेकंड पार्ट है उसे ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। जो हमारा थर्ड पार्ट है वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। और अगर हम इसे एरिया नंबर 1 बोले, इसे अगर हम एरिया नंबर 2 बोले, और अगर हम इसे एरिया नंबर 3 बोले, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन मतलब ही क्या होगा, समेशन ऑफ एरिया नंबर 1 प्लस एरिया नंबर 2 प्लस एरिया नंबर 3, ओके। तो एरिया नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3, इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे डिफरेंट ट्रेपेजियम बन रहे हैं ना। देखिए, ये है हमारा फर्स्ट ट्रेपेजियम, ये है हमारा सेकेंड ट्रेपेजियम और ये है हमारा थर्ड ट्रेपेजियम, ओके। तो हमने यहाँ पे क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्रेपेजियम हमने इस फंक्शन का न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किया। इसीलिए देखिए, इसीलिए हम इस मेथड को क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड। तो देखिए, हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे हमें कोई गिवन फंक्शन दिया गया है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालना है मतलब ही क्या करना है, हमें एरिया अंडर द शेडेड रीजन निकालना है। इसी का मतलब हमें क्या निकालना है, इसी का मतलब हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालना है, जो हमें यहाँ पे दिया गया है, ओके। अब देखिए, हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड में क्या करते हैं, इसी गिवन कर्व को अगर हम 3 हिस्सों में कन्वर्ट कर दे या फिर n हिस्सों में कन्वर्ट कर दे, n हिस्सों में अगर हम इसी कर्व को कन्वर्ट कर दे और अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन से हम ट्रेपेजॉइडल बना दे, ओके। तो मान लो कि हमने यहाँ पे n = 3 हिस्से बनाए। अगर हमने इसी कर्व में 3 पार्ट्स में इसे कन्वर्ट कर दिया तो हमारा शेडेड एरिया अब क्या बन जाएगा, सम ऑफ एरिया ऑफ 3 ट्रेपेजियम्स। यहाँ पे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का ही मतलब क्या हुआ, सम ऑफ एरिया ऑफ इंटीग्रेशन अंडर एरिया 1 प्लस सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर 2 प्लस सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एरिया अंडर ट्रेपेजियम 3, ओके। तो देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारा फ्रॉम x0 टू x1, ओके, x0 देखिए, x0 से हमने स्टार्ट किया तो हमारा x1 क्या होगा, x0 प्लस h, ओके। ये डिस्टेंस हमारा h है और देखिए यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस h ही है, ओके। अब देखिए, तो हमारा x2 क्या बन जाएगा, x2 = x1 प्लस h। अब देखिए, हमारा x3 क्या बन जाएगा, x2 प्लस h, ओके। देखिए, इसी का मतलब क्या हुआ, h हमारा क्या है, हमारा इंटीग्रेशन का अगर अपर लिमिट b है और लोअर लिमिट a है, ओके, तो ये क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स। तो ये हमारा h बन जाएगा, ओके। हमारे h की वैल्यू क्या बन जाएगी, b माइनस a अपॉन नंबर ऑफ ट्रेपेजियम्स। आ गई बात समझ में, तो ठीक है। देखिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड का जो भी फॉर्मूला है ना, वो हम कैसे रिमेंबर करेंगे।
और हाँ देखिए, जब हम n इज इक्वल टू 1, जब हम जनरल फार्मूला में n इज इक्वल टू 1 की वैल्यू प्लग इन कर देंगे तब हमें ट्रेपेजॉइडल रूल मिलेगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब देखिए, अब हमें क्या समझ के लेना है, अब हमें सिर्फ ये बात समझ के लेनी है कि हमारा जो ट्रेपेजॉइडल मेथड है उसका आपको यहाँ पे जो भी फॉर्मूला दिख रहा है ना, देखिए ये यहाँ पे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बाय ट्रेपेजॉइडल मेथड का फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला आपको समझने में या फिर दिखने में बहुत ही कठिन लग रहा है ना, तो देखिए मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेपेजॉइडल मेथड से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तब जैसे ही ट्रेपेजॉइडल मेथड आपको सुनाई देगा तब आपको कौन सा नंबर याद होना चाहिए, तब आपको 1 2 1 ये नंबर याद होना चाहिए। ओके, अब देखिए इसमें 1 का मतलब क्या है, 1 टाइम्स y0। लास्ट के 1 का मतलब क्या है, जो हमारी लास्ट की yn का जो भी फंक्शन होगा, देखिए 1 इंटू समथिंग प्लस 2 इंटू समथिंग प्लस यहाँ पे 1 इंटू समथिंग, ऐसे हमारा कुछ तो फॉर्मूला बन रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 1 है ना, उसका मतलब क्या हुआ, जब हम फंक्शन में यहाँ पे देखो x0 की वैल्यू है ना, तो x0 की वैल्यू इस फंक्शन में डाल के जो भी y की वैल्यू आएगी, जो भी इस फंक्शन की वैल्यू आएगी उसे अगर हम y0 बोले तो y0 की वैल्यू टाइम्स 1 वो यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे xn है ना, तो xn की वैल्यू अगर हम इस फंक्शन में डाल दें तो y की जो भी वैल्यू होगी अगर हम उसी वैल्यू को yn से डिनोट करें तो 1 टाइम्स yn। ओके, और प्लस 2 टाइम्स x0 टू xn मतलब x1 x2 x3 लाइकवाइज जो भी वैल्यू होगी उनको हमें इंटू 2 करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारी रिमेनिंग टर्म्स आ जाएगी। ओके, तो कुछ हमारा इस प्रकार फॉर्मूला बन जाएगा और हमें इसे h/2 से मल्टीप्लाई करना है। और h की वैल्यू एक तो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली गिवन होगी या फिर गिवन नहीं होगी, तो आपको इस फॉर्मूला का यूज करके n की वैल्यू h की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो देखिए अगर आपको यहाँ हमने जो भी थ्योरी डिस्कस की अगर वो समझ में भी नहीं आई तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएगी। देखिए अब हम देखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब हम देखते हैं सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब देखिए जब हम जनरल फार्मूला में n की वैल्यू 2 प्लग इन कर देंगे ना, तब हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल मिल जाएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये है हमारा सिम्पसन्स 1/3 रूल। अब जब भी सिम्पसन्स 1/3 रूल, देखो आपको ये फार्मूला दिखने में बहुत ही मुश्किल लग रहा है ना, अब मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। जब भी आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल क्वेश्चन में दिखेगा तब आपको कौन सा नंबर याद होना चाहिए, 1 4 2 1। देखिए 1 4 2 1। अब देखिए सिमिलरली जैसे ट्रेपेजियम मेथड में था ना, 1 को y0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो भी हमारा लास्ट का 1 है ना इसे yn से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो भी 4 आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो y0 के बाद क्या आता है अपना y1, y1 के बाद और टर्म क्या होगी y3, लाइकवाइज और टर्म क्या होगी हमारी y5। तो और टर्म्स इंटू 4। ओके, जो भी हमारी y0 और yn को छोड़ के जो भी हमारी और टर्म्स होगी, मतलब ही y1 y3 y5 y7 y9 लाइकवाइज उन्हें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जो भी हमारी इवन टर्म्स होगी। ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ और टर्म्स, 4 को हम और टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो भी हमारी इवन टर्म्स होंगी ना, मतलब y0 और yn छोड़ के y2 y4 y6 ये जो भी टर्म्स हमारी आ जाएंगी उन्हें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, और बाद में इन सब फंक्शन का एडिशन करके यहाँ पे देखिए h तो हर जगह आने ही वाला है, h हर जगह आने ही वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या है सिम्पसन्स 1/3 रूल ना, यहाँ पे क्या है सिम्पसन्स 1/3 रूल, इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे h/3 कर देंगे। ओके, तो यही हमारा फॉर्मूला बन गया है। देखिए h/3 इंटू 1 टाइम्स y0 जो हमने यहाँ पे देखा 1 टाइम्स y0 प्लस 4 टाइम्स ऑड टर्म्स, 4 टाइम्स ऑड टर्म्स प्लस 2 टाइम्स इवन टर्म्स प्लस लास्ट टर्म। ओके, तो देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल जब भी आपको क्वेश्चन में दिखेगा तब आपको सिर्फ एक ही नंबर याद करना है, 1 4 2 और 1। ओके, आ गई बात समझ में। तो हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, तब आपको ये सारी चीजें और आसानी से समझ में आ जाएगी। और हाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आपको ये थ्योरी क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल में हमें नोट क्या दी गई है, इट रिक्वायर्स द डिविजन्स ऑफ द होल रेंज इनटू एन इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल्स ऑफ विड्थ h। ओके, देखिए इसमें क्या होता है,
जो भी हमारा इंटीग्रेशन है ना, जो भी हमारा फंक्शन है जो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक होता है, मतलब x0 से स्टार्ट होता है और x2 पे एंड होता है, अगर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दें, अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि हमें इसे n इंटरवल्स में डिवाइड करना है, अगर हमें इसे बोला जाए कि देखिए फ्रॉम इंटीग्रेशन 1 to 2 है, ओके, और यहाँ पे कुछ तो फंक्शन दिया गया है जो हमें निकालना है। अब देखिए अगर हमें इसे बोला जाए क्वेश्चन में कि n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 2 है मतलब ही क्या होगा, दो सब इंटरवल्स में हमने इसे डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए अगर ये हमारा कोई फंक्शन है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और हमें इसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1.5 लिख देंगे। इसी का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हमारा डिस्टेंस कितना है 0.5, और यहाँ पे भी कितना है 0.5। इसी का मतलब क्या हुआ, h की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। अब देखिए काफ़ी बार आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली h की वैल्यू गिवन होगी, या फिर काफ़ी बार आपको खुद से इसे निकालना पड़ेगा। तो h की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h इज इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 और दो सब इंटरवल, इक्वल सब इंटरवल में हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे h की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस ए, मतलब क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 1 अपॉन, हमने इसे कितने सब इंटरवल्स में डिवाइड किया है, तो ये क्या होगा 1/2, मतलब ये क्या 0.5, ओके, जो हमने यहाँ पे लिया था। तो आप डायरेक्टली से इस प्रकार भी समझ सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप फॉर्मूला को रिमेंबर करके डायरेक्टली इस प्रकार भी समझ सकते हो, ओके। देखिए अगर आपको ये सब चीज़ें अभी समझ में नहीं आती, फिर भी घबराइएगा मत, ये सब चीज़ें आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आसानी से समझ में आ जाएगी, ओके। अब देखिए इसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल हमें क्या बताता है। देखिए जो भी हमारा जनरल फार्मूला है ना, उसमें अगर हम n की वैल्यू 3 प्लग इन कर दें तो हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल मिल जाएगा। अब देखिए सिम्पसन्स 3/8 रूल के ऊपर हमें जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी हमें एग्जाम में सिम्पसन्स 3/8 रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमें कौन सा नंबर को याद करना है, हमें एक ही नंबर याद करना है, 1 3 2 1। अब देखिए सिमिलरली ट्रेपेजियम रूल में हमने क्या देखा था, जो ये 1 टाइम्स होता है वो y0 टाइम्स 1 होता है, और जो हमारा yn होता है, जो लास्ट टर्म आएगी उसे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए इसमें समझने वाली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सिम्पसन 3/8 रूल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे जो 2 है ना, तो जो भी हमारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, जो भी हमारे 3 के मल्टीपल्स होंगे, मतलब है क्या, y3 y6 y9 लाइकवाइज जो भी टर्म्स होंगी ना, उन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। और जो बची हुई टर्म्स है, मतलब भी जो फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और y3 y6 yn, मतलब भी 3 के मल्टीपल्स नहीं होंगे, और जो भी टर्म्स होंगे ना उसे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ गई बात समझ में। और यहाँ पे क्या है, देखो बाहर कॉमन तो फार्मूला में हमारा h तो आने ही वाला है, और यहाँ पे 3/8 है ना रूल, तो इसे हम 3/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यही हमारा सिम्पसन्स 3/8 रूल का फॉर्मूला बन जाएगा। आ गई बात समझ में। देखिए अब हम इस फॉर्मूले को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है हमारा 3 टाइम्स h/8, जो यहाँ पे था ये भी सही है। यहाँ पे 1 टाइम्स y0, ओके, और 1 टाइम्स yn, 1 टाइम्स y0 और 1 टाइम्स yn, ये भी सही है। और 2 टाइम्स 3 के मल्टीपल्स में जो भी टर्म्स है वो, मतलब y3 y6 y9 लाइकवाइज, और 3 टाइम्स जो भी हमारे रिमेनिंग टर्म्स है ना वो यहाँ पे आ जाएगी। आ गई बात समझ में। तो हमारा कुछ इस प्रकार सिम्पसन्स 3/8 रूल यूज होता है। तो जब भी आपको एग्जाम में, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिखता है जो सिम्पसन्स 3/8 रूल के ऊपर पूछा गया है, तो आपको कौन सा नंबर को याद करना है, 1 3 2 1, ओके, 1 3 2 1। अब आपको ये फॉर्मूला आसानी से रिमेंबर हो जाएगा, ओके। अब देखिए इसमें नोट क्या दी गई है, इसमें नोट क्या दी गई है हमें, इट इज़ नॉट एक्यूरेट एज सिम्पसन्स रूल। जब भी आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही मेंशन होगा कि इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स रूल से सॉल्व करना है, तो अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है ना कि अब हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज करना है या फिर हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल को यूज करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब भी सिम्पसन्स रूल ही सिर्फ मेंशन किया हो ना, तो वो हमेशा सिम्पसन्स 1/3 रूल ही होगा, ओके। और यहाँ पे हमें नोट क्या दी गई है, सिम्पसन्स 3/8 रूल ये इतना एक्यूरेट नहीं है जितना कि सिम्पसन्स हमारा 1/3 रूल यूज है। इसी का मतलब क्या हुआ, सिम्पसन्स 1/3 रूल की एक्यूरेसी सिम्पसन्स 3/8 रूल से ज़्यादा है, ओके।
इसीलिए हम सिम्पसन 3/8 रूल को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। हम सिम्पसन्स 3/8 रूल को ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे। आ गई बात समझ में? अब देखिए सिम्पसन्स 3/8 रूल में और एक क्वेश्चन इस प्रकार भी फ्रेम हो सकता है, और वो हमारे सेकंड नोट है। इसमें हमें क्या बोला गया है? व्हाइल अप्लाइंग सिम्पसन 3/8 रूल द नंबर ऑफ सब इंटरवल्स शुड बी टेकन एज मल्टीपल ऑफ 3। आ गई बात समझ में? ओके, तो देखिए ये तो हमने बस थ्योरी पार्ट देख लिया। अब हम सिर्फ इतना ही पार्ट देखते हैं, मतलब छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं कि अब तक हमने क्या क्या देखा। तो देखो अब हमने जो भी छोटी छोटी कॉन्सेप्ट देखी ना, उनको ही हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने न्यूटन कोट्स फॉर्मूला देखा। ओके, उसे ही हम जनरल फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, और इसी जनरल फार्मूला में अगर हम n की वैल्यू 1 रखें तो हमें ट्रेपेजॉइडल रूल मिलेगा। अगर हम इसी जनरल फार्मूला में n की वैल्यू 2 रख दें तो हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल यूज मिलेगा। ओके, और इसी फार्मूला में अगर हम n की वैल्यू 3 रख दें तो हमें सिम्पसन्स 3/8 रूल मिल जाएगा। आगे बात समझ में? देखिए इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा ट्रेपेजॉइडल मेथड, इसके बाद हमने देखा सिम्पसन्स 1/3 रूल, और इसके बाद हमने देखा सिम्पसन्स 3/8 रूल। तो देखिए जब भी हमें क्वेश्चन में ट्रेपेजॉइडल मेथड के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा तो सबसे पहले हमें कौन सा नंबर याद होना चाहिए? 1 2 1। ओके, जब भी हमें एग्जाम में ट्रेपेजॉइडल मेथड के ऊपर क्वेश्चन दिखेगा तब हमें कौन सा नंबर याद होना चाहिए? 1 2 1। जब भी हमें सिम्पसन्स 1/3 रूल क्वेश्चन में दिखाई देगा तब हमें कौन सा नंबर याद होना चाहिए? 1 4 2 1। और जब भी हमें एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को फ्रेम करता है कि आपको इस क्वेश्चन को सिम्पसन्स 3/8 रूल से सॉल्व करना है, तब आपको कौन सा नंबर याद होना चाहिए? 1 3 2 1। ओके, अब देखिए मैं आपको एक सिमिलैरिटी बताता हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करने में आसानी हो जाएगी। इन सब के बाहर h तो है ही, h तो इन सब के बाहर मल्टीपल कॉमन है ही। जब भी आपको ट्रेपेजॉइडल रूल दिखेगा ना तो अब आपको h/2 करना है। ओके, अब देखिए जब भी आपको सिम्पसन्स 1/3 रूल दिखेगा तब आपको इसे 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जब भी आपको सिम्पसन्स 3/8 रूल दिखेगा ना तब आपको इसे 3/8 से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इस 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इस 1 को हम y0 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इसी 1 को भी हम y0 से मल्टीप्लाई करेंगे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। ओके, अब देखिए जो आखिरी वाला हमारा 1 है ना उसे हम लास्ट के टर्म yn से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी और सिमिलरली यहाँ पे भी। ओके, यहाँ तक तो आपको सारी बातें क्लियर हो चुकी होगी। ओके, और यहाँ पे हम 2 टाइम्स रिमेनिंग टर्म से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म छोड़ के जो भी टर्म्स बचेंगी उन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला। अब देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल में 4 से हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे? जो हमारी और टर्म्स होंगी, मतलब y1 y3 y5 y7, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को छोड़ के जो भी हमारी टर्म्स होंगी ना उसे हम 2 टाइम्स इवन टर्म्स करेंगे। यहाँ पे और टर्म्स मतलब ही क्या? y1 y3 y5, और यहाँ पे 2 टाइम्स इवन टर्म्स मतलब क्या? y2 y4 लाइकवाइज आगे। ओके, आ गई बात समझ में? तो आप इस प्रकार सिम्पसन्स 1/3 रूल को यूज कर सकते हो। देखो आपको रट्टा मारने की कोई भी नीड नहीं है, आपको बस नंबर्स को याद करना है, और बस उन नंबर्स को याद करके आपको अपने आप ये फॉर्मूलेज लर्न हो जाएंगे। और जब भी हम इसके ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना तब हम इतने फॉर्मूलेज ये 3 ही फॉर्मूलेज इतने बार यूज करेंगे, इतने बार इन नंबर्स को प्रोनाउंस करेंगे, इतनी बार इन नंबर्स को रिपीट करेंगे ना कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फॉर्मूलेज अपने आप रिमेंबर हो जाएंगे। आ गई बात समझ में? अब देखिए सिम्पसन 3/8 रूल में हमें यहाँ पे हमारा जो 2 टाइम्स है ना, तो 2 टाइम्स हमें क्या करना है? 3 के मल्टीपल्स जो भी टर्म्स है ना उन्हें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 के मल्टीपल ही मतलब क्या? y3 y6 y9। ओके, और 3 टाइम्स जो भी हमारी टर्म्स बची है, जो
फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और 3 से मल्टीपल नहीं है, वो जो भी टर्म्स बची हुई है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो देखो इस वीडियो में हमने क्या देखा, इस वीडियो में हमने ये देखा कि हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन मेथड क्यों यूज करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जनरल फार्मूला क्या होता है, अलग अलग n की वैल्यूज़ के लिए अलग अलग फार्मूलेस कैसे बनते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ट्रेपेजॉइडल मेथड क्या होता है, सिम्पसन्स 1/3 रूल क्या होता है और सिम्पसन 3/8 रूल क्या होता है, और उसमें ही हमने छोटे छोटे नोट ऑब्जर्व किए। ओके, तो आपको क्या करना है, देखो आप जब भी नोट्स बनाओगे ना, आप जब भी आपके नोट्स बनाओगे तब आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर आप आपके नोट्स में बस इतनी ही चीज़ें ऐड कर दो। ओके, अगर आप आपके नोट्स में बस इतनी ही चीज़ें ऐड कर दो और जो भी हमने नोट दी गई है, जब जो भी हमने आपको 2-3 नोट्स एक्सप्लेन की है, बस उतनी ही अगर आप आपके नोट्स में लिख लो तो भी आपका काम आसान हो जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिससे आपको ये सारे फॉर्मूलेज और क्लियर हो जाएंगे।